हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन डॉट वन पर। आज हम करेंगे मुगल काल का पार्ट 1। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। आपको पूरा मुगल काल डिटेल से 3 या 4 पार्ट में करा दिया जाएगा, तो वीडियो को आगे भी जुड़े रहना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तथा उमर शेख मिर्जा बाबर के पिताजी थे। ये एक फरगाना नाम की जगह थी अफगान में, वहाँ के शासक थे। ये भी याद रखना, बाबर पहले फरगाना का शासक था तथा बाबर एक तुर्क और सुन्नी मुसलमान था, ये भी याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने पद पातशाही की स्थापना की या सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि जो 1507 ईस्वी में धारण की, किसने की थी? इसका आंसर होगा बाबर। बाबर पहला शासक था जिसने पद बादशाही की स्थापना की थी या बादशाह की उपाधि धारण की थी। पद बादशाही का मतलब होता था कि शासक को बादशाह बोला जाएगा। तैमूरलंग के वंश के किसी भी शासक ने बादशाह की उपाधि नहीं धारण की थी। पहला शासक बाबर था जिसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बाबर का भारत में पहला बयान 1519 ईस्वी में किसके खिलाफ था? तो इसका आंसर होगा यूसुफजई जाति। बाबर का पहला अभियान 1519 में यूसुफजई जाति के खिलाफ था। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे, ये भी याद रखना आपको। और बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता आलम खां और दौलत खां लोधी ने दिया था, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर राजगद्दी पर कब बैठा? बाबर 1494 में राजगद्दी पर बैठा था। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1526। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं बाबर के। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था तथा 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। तथा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ जो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। तथा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जो बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। इन चारों युद्धों में बाबर विजयी हुआ। ये चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध नीति या सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी या सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। इसने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ? तो इसका आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी का युद्ध, ये साथ में ये भी याद रखना, चंदेरी युद्ध 1528 बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ये बाबर और अफगानों के मध्य हुआ तथा 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। मध्यकाल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो इसका आंसर होगा 1, 2 दोनों, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत। विक्रमजीत ग्वालियर का शासक था तथा इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। ये दोनों पहले शासक थे जो मध्यकाल के जो युद्ध में मारे गए। तथा एक साथ ही विक्रमजीत के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, हुमायूं ने जो कोहिनूर हीरा था वो विक्रमजीत के परिवार के पास ही था। हुमायूं ने उनसे बलपूर्वक ले लिया था। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। खानवा युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा गाजी। बाबर ने इस खानवा के युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तथा कलंदर को बाबर को लोगों ने उपाधि दी थी उसकी उदारता के लिए। तथा तमगा एक कर होता था जो बाबर शासक बनने के बाद मुसलमानों को इस कर से मुक्त कर दिया था। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। तथा अब्दुल्ला अहरार ये एक सूफी संत था जिसका बाबर अनुयायी था। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। तथा आरामबाग, पहले बाबर को आरामबाग में दफनाया गया था जो आगरा के पास एक जगह है, वहां पर दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो उसे उसके शव को दोबारा निकालकर उसे काबुल में दफनाया गया था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? ये सबसे ज्यादा गलत करने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसका आंसर होगा तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मभाषा तुर्की में लिखी है। फारसी में मत कर देना, फारसी मुगल काल की राजकीय भाषा थी तथा इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। मुबियान पद्य से लिखी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बाबर। बाबर ने मुबियान पद्य से लिखी शुरुआत की थी। तो अब्दुल्ला अहरार ये सूफी संत जिसका बाबर अनुयायी था। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कहाँ की जागीर दी थी? हुमायूं ने बाबर के निर्देश के अनुसार अपनी पूरी जागीरें 4 भागों में बांट दी थी। 4 भाई थे, चारों भागों में अपनी सल्तनत को बांट दिया था। तो इसने कामरान को काबुल व कंधार दिया था तथा संभल इसके भाई अस्करी को दिया था तथा मेवाड़ अलवर हिंदाल को दिया था तथा बदस्का
इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदस्का की जागीर दी थी। बदस्का वह जगह है जहाँ पर पहले हुमायूं खुद शासक रह चुका था बाबर के शासनकाल में। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। चौसा का युद्ध जो शेर खां व हुमायूं के मध्य हुआ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1539। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इस चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेरशाह शासक बना था और इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें राव मालदेव तथा शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। सरहिंदी का युद्ध जो सिकंदर सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1555। 1555 में सरहिंदी का युद्ध हुआ जिसमें पंजाब के शासक सिकंदर सूरी को हुमायूं ने हरा दिया और पुनः दिल्ली पर शासन कर लिया। 1541 में इन्होंने हमीदा बेगम से विवाह किया था तथा 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय से गिरने के कारण, इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना था। लेनपुल एक विद्वान था। इसने हुमायूं की मृत्यु पर कहा था कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाता वही मर गया। और हमीदा बेगम अकबर की माँ थी जिनसे अकबर का जन्म हुआ था। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। सूरवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरवंश का संस्थापक था। तथा हसन का इसके पिताजी थे जो जौनपुर के शासक थे। तथा इस्लाम शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ था। फरीद खां, जिसका अभी वर्तमान नाम शेरशाह है, को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद खां को शेर खां की उपाधि बहार खां ने दी थी। बहार खां ये बिहार का शासक था। ऐसा माना जाता है फरीद खां ने एक तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, इसलिए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे फरीद खां की जगह शेर खां की उपाधि दी थी। ये भी याद रखना है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सासाराम बिहार। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है तथा ये हिंद और ईरानी कला का समन्वय का पहला उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हिंद और ईरानी कला का समन्वय का पहला उदाहरण शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। तथा कालिंजर वह जगह है जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी। कालिंजर को जीतने के लिए गया था तथा एक कालिंजर के किले को तोड़ने के लिए उक्ता नाम का अग्निस्त्र चला रहा था, उसमें विस्फोट होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तथा कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। ये भी याद रखना। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। शेरशाह ने अपने शासनकाल में भूमि की नाप के लिए किसका प्रचलन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। सिकंदरी गज व सन की डंडी, ये दोनों 32 अंक वाले होते थे। इनकी शुरुआत शेरशाह ने अपने शासनकाल में भूमि के नाप के लिए प्रचलित की थी। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा रुपया। पहला शासक जिसने अपने सिक्कों का नाम रुपया रखा वो शेरशाह सूरी था। तथा दाम होते थे इसके तांबे के सिक्के जो 380 ग्रेन के होते थे तथा रुपया 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का होता था। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? इसका आंसर होगा शेरपुर, रोहतासगढ़ का किला और किला कोनी मस्जिद है। इन तीनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 25वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तथा मलिक मोहम्मद जायसी ये शेरशाह सूरी के समकालीन था। कई बार पूछ लिया जाता है किसके समकालीन थे। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको कल कराया जाएगा।